तो विश्वास कैसे आता है? तो हम जाते हैं रोमियो की किताब अध्याय 10। वचन 17। रोमियो 10 का 17 पढ़िए। जो विश्वास तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो ये वचन जब हमने सुना, ये वचन क्या कहता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना कितना बार सुनना? बार बार सुनने से। हालेलुया। एक बार सुनने से विश्वास आता है। तो यहाँ पर कहा है कि विश्वास आता है सुनने से, और तो सुनना किस प्रकार का सुनना है? वहां पर दिया सुनना कैसे? मसीह का वचन सुनने से, या मसीह क्या दिया है? सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है। तो इंग्लिश में दिया है हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बाय को हिंदी में क्या कहेंगे? के द्वारा। यहाँ पर ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा देना चाहिए ना, वचन सुनने से, और विश्वास आता है वचन को सुनने से। इंग्लिश में दिया है फेथ कम्स बाय हियरिंग, एंड नाउ फेथ कम्स बाय हियरिंग, एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड रहना चाहिए ना, बाय क्यों दिया है? यानी विश्वास आता है सुनने से और वचन को सुनने से। लेकिन इंग्लिश में दिए वचन को, उसको मसीह के द्वारा सुनने से। अब विश्वास आता है। हाँ, विश्वास आता है सुनने से, और उस वचन को सुनने के द्वारा आता है। हालेलुया। तो द्वारा ये शब्द वहां पर दिया है, किस लिए दिया है? बाय। ये क्यों दिया है? प्रभु का वचन सुनने से आना चाहिए ना विश्वास, लेकिन यहां दिया है प्रभु का वचन सुनने के द्वारा। हालेलुया। क्यों? क्यों? हालेलुया, हालेलुया। अभी पहले बार जब हम सुनते हैं वचन, याद रहता है? रहता है। तो ये वचन जब हम सुनते हैं, ये 2 बार क्यों दिया है यहाँ पर? वचन सुनने से और उस वचन के द्वारा विश्वास, वो वचन को सुनने के द्वारा, सेकेंड टाइम वचन को सुनने के द्वारा विश्वास आता है। समझ में आया? पहले बार है वचन को सुनने से, और दूसरी बार वचन के सुनने के द्वारा। 2 अलग अलग, क्या इसका मतलब अलग है या एक ही है मतलब? ग्रामर एक ही है। मैं उदाहरण देती हूँ। आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए हैं? गए हैं। अभी समझो पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला जांचा, और फिर बोला मुझे कुछ डाउट हो रहा है, ऐसे करो आप चेकअप करो, ठीक है, सोनोग्राफी या कुछ तो निकालेंगे, या आप बोलेंगे ब्लड टेस्ट करो। फिर बोलेंगे आज तो ब्लड टेस्ट भी करो तो एक दिन में तो मिलता नहीं, या तो सुबह निकालो तो शाम तक मिलता है। सही बात है। फिर आप जब जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है एक बहुत ही बुरी खबर है। सही बात है। और बोलता है तुम्हारे पेट में ट्यूमर है। क्या बोला? या गांठ है।
लेकिन मुझे लगता है शायद वो कैंसरस है या बड़ा ट्यूमर में वो होने वाला है। अभी क्या हो जाता है, और वो उसके बाद बोलता है मुझे ऐसे लगता है कि आप कुछ ही दिनों के, आप भी गए थे उस डॉक्टर के पास। हालेलुया, हालेलुया। तो वो डॉक्टर ने तो बोला, अब आप निकल गए रिपोर्ट लेकर, रास्ते में जा रहे हैं तो डॉक्टर आपके पीछे पीछे चल रहा है, बार बार आपको बोल रहा है आपको ट्यूमर है, आपको ट्यूमर है, आप कुछ दिन के मेहमान। ऐसे ही है आपके यहाँ पर डॉक्टर पीछे पीछे आता है क्या? वो बहन तो सर हिला रही है, वो बोल रहे हैं हाँ करके, या वो शब्द उसके जाते हैं आपके पीछे पीछे, शब्द जाते। डॉक्टर ने कितने बार बोला? एक बार। लेकिन उसके शब्द आपके पीछे पीछे आए, क्योंकि बार बार अब आप जैसे घर की तरफ मुड़ रहे हो, चल रहे हो, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर पीछे पीछे आके बोल रहे हैं, उसके शब्द, इसके शब्द बोल रहे हैं। सही बात है। और जब वो शब्द आपसे बात कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है? आप रो रहे हैं, सही बात है, आप दुखी हैं, दिन गिन रहे हैं। दिन गिन रहे, आपको तो आपका वो कब्र भी नजर आ रहा है, आप देख भी रहे, सही बात है, होता है कि नहीं? यहाँ आपको मुझे नहीं पता है, आपने नहीं खरीदा है, कब्र नहीं खरीदा। अच्छा, बम्बई में खरीदा। हालेलुया। आप लोग ने खरीदा नहीं ना, यहाँ पे अच्छे लोग। लेकिन कल्पना तो की, कब्र नजर आ रही है। अभी उसने कुछ दिन बोला तो कब्र भी नजर आ रहा है, शब्द तो सुन रहे, लेकिन सब कल्पनाएं भी आ रही है, सही बात है, पेट में का गांठ भी नजर आ रहा है, सही बात है, और दिन भी गिन रहे। और जैसे किसी का फोन भी आया तो आप क्या कर रहे हो? उनको खुशखबर दे रहे हो, मैं कुछ दिन की मेहमान हूं, तो मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाओ। हाँ, सही बात है। या आप बुरी खबर बोल के आप उनको भी रुला रहे हो, क्या कर रहे हो? अब ये शुरू कैसे हुआ? उनके शब्दों से। लेकिन जब डॉक्टर ने शब्द बोले, वो कौन से शब्द थे? विश्वास के थे या डर के थे? तो डॉक्टर के शब्द से आपको क्या आया? डर आया। लेकिन वही शब्द जब आपके पीछे पीछे आए, वो शब्द आपसे बोलने लगे, और उसकी वजह से आपने क्या किया? प्रतिक्रिया किया। सही बात है। वो डॉक्टर को आपके पीछे आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके शब्द आपके साथ साथ चल रहे थे और आपसे बात कर रहे थे। सही बात है। और उसी वजह से अब डर ही नहीं आया, चिंता आई, और क्या आया उसके साथ? आपने अलग अलग कल्पनाएं भी की, सही बात है, और यही खबर दूसरों को भी सुनाई आपने। तो जहां आपकी जिंदगी लंबी होनी चाहिए थी, अब आपकी जिंदगी कितनी हो रही है? क्योंकि आप रोज अब क्या बोल रहे हो? क्योंकि वही शब्द रोज अभी आपसे बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से अब आपका जीवन क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है या आयु छोटी हो रही है? उसी प्रकार विश्वास कैसे आता है? जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, वो शब्द अब कहाँ गया है? अंदर गया है। और अब जब आपके जीवन में समस्या, अब वही, अगर डॉक्टर के पास आप गए, अब डॉक्टर ने आपको बुरी खबर दी, लेकिन आपके अंदर अगर ईश्वर का वचन है, तो आप वो डॉक्टर से क्या कहोगे? भले आप मुझे बुरा समाचार दे रहे हो, लेकिन इस समाचार में मैं विश्वास नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु कहता है कि मैं मरूंगी नहीं, परंतु मैं जीवित रहूंगी। भजन संहिता 118 का 17 क्या कहता है? देखिए, पढ़िए। भजन संहिता 118 वचन 17 क्या कहता है? भजन संहिता 118 17 वचन। हाँ। मैं न मरूंगा, मैं न मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 का 19, 13 ही है ना? 13-15 देखना, 13 है क्या 15 है? 19, 13 का 19। जो कोई
राज्य का वचन सुनकर नहीं 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 15 का 19, 13 का 19 लिए के, हाँ हाँ 15 का 19 ले लो, मैं थोड़ा कंफ्यूज ही थी वो। क्योंकि जो पौधा, क्योंकि कुचिंता, अरे क्या चीज? नहीं क्योंकि बुरे विचार, एवरी प्लांट दैट माय फादर हैज नॉट प्लांटेड, जो पेड़, हाँ कौन सा है वो? 15-19 ही है ना, तो आप क्या पढ़ रहे हो? आप कौन सा, आपका पढ़ो बाइबल में क्या दिया है, इनका अलग ही आ रहा है। हाँ हाँ 15-19 है, मत्ती। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? हम लोग इंग्लिश में क्या दिया है? 13-19 क्या दिया है? 13-19 क्या दिया है? जो कोई राज्य का वचन, सीड। हाँ वो नहीं है, 15 ही 19 है। फिर आपके इसमें क्यों ऐसा दिया है? इंग्लिश में पढ़ना, एक में इंग्लिश है किसी के पास? हाँ क्योंकि बुरे विचार, हाँ पढ़िए। हत्या, परगमन, व्यभिचार, हाँ चोरी, हाँ झूठी गवाही हाँ और निंदा, हाँ, ये सब मन से निकलते हैं। अरे 15-19 देखना। हाँ 13 का 19 देखना, वो भी नहीं है, एक मिनट। आउट ऑफ द हार्ट एवरी प्लांट है। हाँ एवरी प्लांट 13-19 या 15-19 रहना चाहिए। एक मिनट नहीं एक मिनट। एवरी प्लांट ऑफ फादर हैज नॉट। हाँ एक मिनट मैं देख लेती है। 15-13 देखो, सॉरी 15-13, 15 का 13 ले लो। हाँ हर पौधा, हर 15 का 13 देखो, सॉरी हाँ मैंने गलत, हाँ 15 का 13। उसने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। तो ये पौधा ट्यूमर का या कैंसर का क्या प्रभु ईश्वर ने लगाया है? नहीं लगाया है। तो यीशु क्या कहते हैं? जो मेरे पिता ने लगाया नहीं, क्या करेंगे वो? उसको उखाड़ेंगे। तो देखो, अगर ये वचन आपके हृदय में है तो क्या डॉक्टर का रिपोर्ट आपको डरा सकता है? नहीं डरा सकता है। अब ये जो अंदर से जो आ रहा है, अगर ये वचन अंदर है तो डॉक्टर भले सामने से मुझे शब्द बोल रहा है, क्या मैं वो शब्दों को लूंगी? तो जो मेरे अंदर है शब्द विश्वास के, क्या वो आएंगे अंदर से बाहर? क्या जो रिपोर्ट डॉक्टर दे रहा है उसके खिलाफ खड़े रहेंगे ये शब्द? तो इसीलिए जब विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है कैसे? सुनने से, और कौन से शब्द? मसीह के वचन के द्वारा, उन वचनों को सुनने से। अब पहले बार जब आप सुन रहे हो तो ये वचन अंदर जाते हैं, लेकिन आप जब रिट्रीट को आते क्या वचन अंदर लेते हो? सवाल तो ये है। लेकिन जब आप वचन अंदर लेते हो तो, और एक बार सुनना नहीं है, इन वचनों को बार बार सुनना है। अभी आप लोगों ने नोट डाउन तो किया है, लेकिन जो नोट डाउन किया, क्या घर पे जाने के बाद आप उसको आत्मसात करते हो, सीखते हो, उसको दोहराते हो? अगर नहीं किया तो क्या अंदर जाएगा वचन? तो क्या वचन आपसे बात करेगा जब समस्या आएगी तब? नहीं। तो आपके साथ बात कौन करेगा? डर ही बात करेगा, डॉक्टर के शब्द ही बात करेंगे, समस्याएं ही बात करेंगे। और जब समस्या, डॉक्टर के शब्द, ये सब बात करते तो आएगा क्या? अंदर से भी डर ही आएगा।
लेकिन जब जो वचन मिल रहा है उस वचन को लेते हैं और उसको आप बार बार दोहराते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ये वचन क्या होता है, ये विश्वास का वचन हो जाता है, वो आपके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। और अब जैसे देखो, जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो, वैसे ही ये वचन को आपको कहाँ जमा करना है, अपने आत्मा में जमा करना है। ये जमा करना ईश्वर का काम नहीं है, ये वचन को जमा करना आपके अंदर आपका खुद का काम है। दोबारा बोलूं, वचनों को आपके अंदर जमा करना ईश्वर का काम नहीं है, ये काम आपका खुद का है। क्यों? और ये जमा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये विश्वास का वचन होता है। जितना बार आप उस वचन को दोहराते रहते हो और विश्वास से उसकी घोषणा करते रहते हो, उस वचन के अंदर जब वो आपके अंदर जाता है, वहां पर वो विश्वास का वचन बन जाता है। हालेलुया। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो खाना आप ऐसे उंगली डाल के बाहर निकालते हो क्या? आप अंदर ही रखते हो ना उसको, सही बात है। और जब अंदर जाता है वो अपने आप क्या होता है, पाचन, वो पचना शुरू हो जाता है। अब ये जो खाना है वो क्या आपके शरीर में एक हो गया है, अब हो जाता है कि नहीं पचने के बाद? क्यों? क्योंकि वो ईंधन में परिवर्तित हो जाता है और यही सारे शरीर में फैल जाता है और वो आपके शरीर को ताकत देता है। अब आप चाहो तो भी वो खाने को ढूंढ के निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अभी वो शरीर का हिस्सा हो गया। उसी प्रकार विश्वास का वचन कब हो जाता है? जब आप उस वचन को बार 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 दोहराते हो विश्वास के साथ, तो ये वचन जमा हो जाता है आपके अंदर। अब जब समस्याएं आती है तब आपको वचनों को ऐसे बोलने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं, अरे क्या वचन है, ढूंढने की जरूरत नहीं, ये वचन कहां पर है? अंदर है। अब आप नहीं विचार करते हुए भी अपने आप ही अंदर से बाहर आ जाता है वचन। यही है विश्वास का वचन, और ये वचन आपसे बात करना शुरू करता है। हालेलुया। पहले बार आपको याद करना पड़ता है वचन को, ताकि ये वचन क्या हो जाए, आपके आत्मा में जमा हो जाए, आपके साथ एक हो जाना चाहिए ये वचन में। हालेलुया। तो जिस प्रकार खाना पचता है और वो ईंधन प्रदान करता है आपके सारे शरीर को, वैसे ही जब आप वचन को खाते हो उसकी घोषणा करते हो, ये वचन आपके अंदर एक ईंधन बन जाता है, वो है विश्वास। हालेलुया। और ये बन जाता है वो विश्वास का वचन। तो जब कोई डॉक्टर आपको कोई बुरा समाचार बोलता है, कोई बुरी समस्या आपके सामने आ जाती है, उस समय आपको वचन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो वचन आपके अंदर है वही वचन आपके साथ बात करना शुरू करता है। समझ में आया? उसी को कहते हैं वचन। पहले बार वचन कैसे आता है? सुनने से। दूसरे बार क्या होता है? वही वचन आपके साथ बात करता है। वैसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी को कहते हैं विश्वास तब आता है। विश्वास आपके ऐसे बोलने से नहीं आता है। समझ में आया? एक बार दो बार बोलने से विश्वास नहीं आता है। जब आप बोलते हो वो शब्द जो है विश्वास का, वो अंदर जमा हो जाना चाहिए, तब वो बन जाता है विश्वास का वचन। और यही वचन आपके साथ, आपकी समस्या होती है, कुछ भी समस्या, कुछ संकट आ जाता है, कुछ भी परिस्थिति आ जाती है, बीमारी आ जाती है, ये वचन आपसे बात करता है। और सिर्फ वो वचन नहीं, उसके साथ साथ क्या आता है? ईश्वर का आत्मविश्वास भी उसके साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। और उसके साथ आप खड़े हो जाते हो उस वचन के साथ कोई भी परिस्थिति के आगे, और आप जीत सकते हो उस समय। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले क्या कहा है? विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? काम किसका है? मेरा काम है। तो आप क्या सोचते हो जब आप शुरू करते हो विश्वास के शब्द अंदर लेने के समय, क्या शैतान चुपचाप बैठा रहेगा? तो बोलेगा चलो रहने दो, इसको सीखने दो वचन को, या वो आएगा अपना झूठ लेकर, चिंताएं लेकर, धोखा लेकर? आएगा कि नहीं? आएगा ही वो। और वो नहीं चाहेगा
कि ये प्रभु का जो वचन है आपके अंदर जमा हो जाए, और इसीलिए जानबूझ के आपको वो संदेह लाएगा, झूठ लाएगा, चिंता लाएगा, ताकि आप आप देखो, आप कोशिश भी करो, आज से शुरू करो। आप शुरू करोगे ना, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं बोल रही हूं क्योंकि हमने खुद ने आजमाया है। जो भी तुम वचन लोगे उस वचन पे आपको परीक्षा या प्रलोभन आएगा ही। हालेलुया। लेकिन अगर आपको क्रिस्ती जीवन में बढ़ना है, मजबूत होना है, आज सुबह भी आपने सीखा ना, प्रमोशन चाहिए, परीक्षा होना ही जरूरी है कि नहीं, प्रलोभन आना जरूरी है कि नहीं। क्योंकि अगर आप देखते हो यीशु के जीवन में अगर प्रलोभन आया, परीक्षाएं आई, तो हमारे जीवन में आएंगी कि नहीं। तो परीक्षा रहना अच्छा है या नहीं, प्रलोभन आना अच्छा है या नहीं। देखो, प्रलोभन पाप नहीं है, लेकिन उसके अंदर पड़ना और उसके अंदर रहना पाप है। हालेलुया। अगर आप उसमें पड़े रहोगे, उसी के अंदर उलझते रहोगे और उसमें से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी, तो पाप होगा। हालेलुया। प्रलोभन पाप नहीं है, लेकिन उसके अंदर पड़े रहना, उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करना, वो पाप हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप शुरू करते हो अपना विश्वासी जीवन, वचन लेकर, एक वचन के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा आप सीखना शुरू करोगे, ताकि आप चाहोगे कि जमा करना है, तो ये कब पक्का होगा। वचन तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ परीक्षाएं आएंगी, प्रलोभन भी आएगी। और एक बात याद रखना, परीक्षा आता है ईश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा किससे आता है और प्रलोभन किससे आता है, शैतान से आता है। हालेलुया। तो प्रलोभन और परीक्षा में कभी भी अंतर रहता है। प्रलोभन आता है आपको गिराने के लिए। किसके लिए आता है, क्योंकि वो आता ही है शैतान से, और शैतान नहीं चाहता है कि आप विश्वासी जीवन में मजबूत हो जाए। परीक्षा आता है किससे, ईश्वर से। क्यों, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। वो चाहते हैं कि आप पास हो जाए और आप अगले दर्जे पे चले जाओ। स्कूल में क्या आप फेल हो जाए इसलिए परीक्षा रहती है, नहीं। स्कूल में चाहते हैं कि आप पास हो जाए, और क्यों, क्योंकि आप समझ जाए कि जो सिखाया है वो आप समझे, और समझने के बाद आप सही उत्तर देते हैं ना, सही बात है, और उसकी वजह से आप पास हो जाते हैं और आपको प्रमोशन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार ईश्वर भी चाहते हैं कि आप विश्वासी जीवन में जब वो परीक्षा आपको देते हैं, उस परीक्षा में खरे उतरो। हालेलुया। तो जिस प्रकार सोने को क्या करते हैं, तपाते हैं कि नहीं, किस लिए तपाते हैं। यहाँ झारखंड के औरतों को सोना पसंद नहीं, इसलिए उनको पता नहीं सोना क्यों तपाते हैं। आप लोग गहने नहीं पहनते हैं ना, तो सोना क्यों तपाते हैं, परख करने के लिए। हाँ, ज्यादा चमकाने के लिए। किसके लिए, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, कंफ्यूज हो गए। अरे आप लोगों को तो रहेगा ना, सोना क्यों तपाते हैं, असली नकली। असली या नकली परखने के लिए। और तो आप भी असली है या नकली है, इसलिए प्रभु आपको परीक्षा देते हैं। हाँ, किसी को भी नहीं मालूम क्या 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 जलाया ताकि उसका आकार बढ़ाने के लिए। उनका जवाब हो गया। प्रदीप भाई क्यों जलाते हैं। प्रदीप भाई बोलेंगे मैं तो सोना नहीं पहनता इसलिए मुझे नहीं मालूम। हाँ, अरे आप लोगों ने कभी सीखा नहीं है सोने को क्यों तपाते, क्यों पिघलाते, ताकि उसमें उसको शुद्ध बनाए, उसके अंदर से जो अशुद्ध चीजें वो बाहर निकाले और वो शुद्ध हो जाए।
हमारे अंदर भी अशुद्ध चीजें हैं कि नहीं? जलन है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, अक्षमा है कि नहीं? या आप लोग सब शुद्ध हैं? तो इन सब चीजों से हमको क्या करना है? प्रभु को साफ करना है। इसीलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं रहती है, क्योंकि ईश्वर ने हमको क्यों बनाया है? अपनी महिमा के लिए। और कैसे बनाया है? हाँ, और उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा क्या है हमारे लिए? उनकी इच्छा ये है कि हम उनके पुत्र के समान बने। हम उनके पुत्र के समान बने, उनका प्रतिरूप बने। क्योंकि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन्होंने हमको उनके प्रतिरूप में बनाया था, लेकिन शैतान ने क्या किया? उसको भ्रष्ट बनाया कि नहीं? प्रलोभन में डाल के। सही बात है। तो क्या वो अब ईश्वर के प्रतिरूप में है? नहीं है। तो उसको, ईश्वर की इच्छा क्या है? हम उनके पुत्र के जैसे, उसके समान बने। और इसीलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है, क्योंकि जितनी परीक्षाएं हैं, क्या हो रहा है? हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे सोने को तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, किस लिए? ताकि उसके अंदर से जो गंदगी है, जो अशुद्ध चीजें हैं, वो निकल जाए। उसी तरह से हमको भी परीक्षाओं द्वारा क्या हो रहा है? शुद्धिकरण हो रहा है हमारा। हमारे अंदर हम कभी कभी बोलते हैं, अरे प्रभु क्यों मेरे जीवन में परीक्षा है? क्या प्रभु को अच्छा लगता है क्या? नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनके पुत्र के समान बने। इसलिए उनके पुत्र को भी तो काफी कुछ, क्योंकि उनको आज्ञा का पालन सीखना था, इसलिए उनके जीवन में भी तो उनको परीक्षाएं आई, दुख झेलने पड़े, और उन दुख के द्वारा ही वो आज्ञा का पालन करना उन्होंने सीखा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और इसीलिए हमको भी अगर उनके पुत्र के समान बनना है, उसकी छवि में हमको या उनके रूप आकार में हमको बनाना है, तो हमको भी वो वैसे ही परीक्षाएं दे रहे हैं, ताकि हम उनके पुत्र के समान बने। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और इसीलिए उसके लिए सबसे पहले वो क्या कहते हैं? हमको वचन, हमको विश्वास कैसे आएगा? विश्वास में बढ़ना है। और इस विश्वास में अगर हमें बढ़ना है, तो सबसे पहले हमको वचन सुनना है। और सुनने से क्या होता है? कैसे? उस वचन जो हमने सीखा है, उसके द्वारा विश्वास आता है। हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास का वचन कहाँ है? हमारे अंदर ही जमा है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। हम लिखते हैं कुछ नोट्स। जब कोई व्यक्ति वचन, ईश्वर के वचन को ग्रहण करता है, ईश्वर के वचन को ग्रहण करता है, उसे बाइबल की समझ मिलती है। उसे बाइबल की समझ मिलती है। उसे बाइबल की समझ मिलती है। शैतान आता है, शैतान आता है अपना धोखा लेकर, उसमें संदेह और अविश्वास निर्माण करने के लिए
वह हमेशा झूठ का इस्तेमाल करता है। वह हमेशा झूठ का इस्तेमाल करता है। वह सारे नकारात्मक चीजें याद दिलाता है। वह सारे नकारात्मक चीजें याद दिलाता है। उसका उद्देश्य हमारे विश्वास का नाश करना, हमारे विश्वास का नाश करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये संसार में रह रहे हैं, तो क्या हमको ज्ञान मिलता है? इस संसार में हम जी रहे हैं, क्या रोज हमको ज्ञान मिलता है कि नहीं? तो ये ज्ञान कहां से मिलता है? संसार से, यानी टीवी से, न्यूज से समाचार मिलता है कि नहीं? मीडिया से मिलता है कि नहीं? मोबाइल से मिलता है कि नहीं? तो ये जो भी समाचार हमको मिलता है, ये ज्ञान मिलता है, क्या ये ज्ञान बाइबल के ज्ञान जैसा है या उससे बिल्कुल उल्टा है? लेकिन हमको दिलचस्पी किसमें ज्यादा है? हमको ये मालूम होते हुए भी हम ध्यान कहाँ पर देते हैं? क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा दिलचस्पी किसमें मिलती है? और मालूम होते हुए भी कि जितना हम ये नकारात्मक चीजें देखेंगे, सुनेंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम द्वार खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप सबके पास द्वार है? घर के नहीं, आपके शरीर में द्वार है कि नहीं? कौन से द्वार है? कान, आंख, मुंह, नाक, त्वचा, ये सारी चीजें क्या है? द्वार है कि नहीं? और 24 घंटे हम अब ये द्वार खुले रखते हैं कि नहीं? तो ये बात हमको हमेशा याद रखना है। जो भी चीजों के लिए हम ये द्वार खुले रखते हैं ना, वैसे ही हम बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें हम सुनते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं ना, उसी के अनुसार हम बनते हैं। तो इसीलिए हमको हर क्षण सतर्क रखना है, क्योंकि शैतान तो हमेशा, उसके पास एक ही हथियार है, झूठ और धोखा, यही है। और हर घड़ी वो यही लेके आता है, और वो हर घड़ी वो दस्तक देता रहता है हमारे इन द्वारों पर, और हम भी एकदम आराम से खोल देते हैं इन द्वारों को। क्योंकि जब भी हम देखो, अगर हम मोबाइल भी खोलो, कुछ भी अच्छा दिखा तो हम जाता है कि नहीं? इतना हमने अपने आप को यानी ढाला हुआ है ये चीजों में कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम बाइबल का तो भूल ही जाते हैं, हम इसमें लगे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जाने अनजाने में हम ये नहीं समझते कि हम द्वार खोल रहे हैं शैतान के लिए, जो आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। तो जो वचन आप ग्रहण करके जा रहे हो, उस वचन को, उसको चोरी करने में कितना समय लगता है? किसी ने आके आपसे सिर्फ एक शब्द बोला, अब वो शब्द को लेके आपने कितना देर मनन चिंतन किया? बाइबल का तो शब्द आप जो अभी सुबह से लेके शाम तक सुने, वो तो भूल गए, लेकिन वो व्यक्ति ने आके एक शब्द बोला। सही बात है। अभी सुबह से आप शाम तक हजारों शब्द सुने आपने बाइबल के, लेकिन कोई व्यक्ति आया, उसने सिर्फ एक शब्द आपसे बोला संसार का। अभी कौन सा शब्द आपने सोचा याद रखूं मैं? कौन सा? तो किसके लिए दरवाजा खोला? तो उसको दस्तक देने के लिए ज्यादा समय लगा क्या?
तो आपने तो आराम से द्वार खोल भी दिया, वो आया, चोरी भी किया और निकल भी गया। तो जो वचन आपको आशीष लाने वाला था, आपके जीवन में चंगाई लाने वाला था, आपके जीवन में भरपाई लाने वाला, बहुत कुछ भरपूरता लाने वाला था, कौन चोरी करके लेके गया? और आपने उसको इतना आसानी से लेके जाने, पूरा दिन आपने समय बिताया और आपने सब सुन के गए, लेकिन चोरी कौन करके गया? तो आपका यहाँ पूरा दिन बैठने का कुछ लाभ हुआ? तो इसीलिए वचन कहता है सतर्क रहो। क्यों? क्योंकि ये जो शैतान है किसके समान है? सिंह के समान है, जो आता है कैसे, वो कैसे, आपको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवावर बोलते हैं हिंदी में। आपको कैसे नोच खाए वो, आपके आशीषों को कैसे ले जाए वो हर घड़ी वो देखो, वो आपको छू नहीं सकता है, उसको पता है उसकी उतनी औकात भी नहीं है कि आपको आके छुए, आपका गला दबाए, आपको आपका हाथ खींच के लेके जाए, उसमें उतनी ताकत नहीं है। वो तब आप पे हमला कर सकते हैं, आपके अंदर वो आ सकता है और आपके आशीष लेके जा सकता है जब आप उसके उस धोखे भरे शब्द, उसके उस झूठ से आप सहमत हो जाते हो और आप खुद ही द्वार खोल देते हो। वो आके वो ताला भी नहीं तोड़ के अंदर आ सकता है, उसके अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन जब उसका झूठ शब्द सुनते हो, झूठा शब्द, और जब आप उसमें विश्वास करते हो और आप दरवाजा खोलते हो, तभी वो आता है चोरी करने के लिए। हालेलुया। तो हर घड़ी हमारा एक संघर्ष है। ये संघर्ष इसलिए नहीं कि जो ईश्वर ने आशीषें दी है उसको लेके मुझे रहना है या मांगना है, उसके लिए नहीं। उन्होंने दे तो दिया है, लेकिन जो दिया है उसको मैं कैसे संभाल के रखूं, यही मेरा संघर्ष है। क्योंकि हर घड़ी वो आता है वही चोरी करने के लिए, और वो आता है क्या चोरी करने के लिए? पता, वही वादा जो उसने मुझे दिया है, और वही वादा मुझे क्या करना है? उसको अंदर जमा करके रखना है। क्योंकि जब तक वो प्रमाण मेरे अंदर नहीं जाता है, देखो आपके घर पे, थैंक यू होली स्पिरिट, आपके घर के कागजात है कि नहीं प्रदीप भाई? कि आपने ऐसे आके घर बना दिया? ये जमीन के कागजात रहेंगे ना, घर के भी तो कागजात रहेंगे, आप टैक्स भरते रहेंगे, सही बात है। तो ये आपके प्रमाण पत्र है कि नहीं? तो ये प्रमाण पत्र आप क्या इधर टंगा के रखे क्या बाहर? अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा कि नहीं? तो आप वो दस्तावेजों को क्या करते हो? संभाल के रख रहे, कहीं तिजोरी में रखा होगा, सही बात है। जैसे आपके घर में अलमारी में या शायद बैंक के लॉकर में आपने एक तिजोरी बना के रखी और वो प्रमाण पत्र है, सही बात है। क्यों बनाया है प्रमाण पत्र? क्योंकि कभी भी उसका काम हो सकता है, कभी गवर्नमेंट ने कुछ बोला या कहीं भी आपको कार्यालय में जाना है, वहां आपको प्रमाण पत्र दिखाने की ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है वो एक प्रमाण पत्र है। तो ये प्रमाण पत्र है तो कहाँ रहना चाहिए? बाइबल में रहना चाहिए या मेरे ये तिजोरी में रहना चाहिए? तो ये प्रमाण पत्र को चोरी करने कौन आता है हर घड़ी? और हम इतना आसानी से उसके धोखे में आते हैं। और देखो, ये प्रमाण पत्र संभालने के लिए हमने बैंक का लॉकर, घर में वो तिजोरी है, ये कबर्ड रहेगा, वो अलमारी में वैसे सब इतना संभाल के रखा, उसको ताला भी बड़ा रखा है, सही बात है। लेकिन यहाँ का तिजोरी के लिए हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो आशीष ईश्वर ने हमको दी है, उन्होंने प्रमाण पत्र के रूप में हमको दिए हैं, और वो हमको कहा, उन्होंने सब कुछ जमा किया है, लेकिन उसके लिए प्रमाण पत्र रखना जरूरी है कि नहीं हमारे पास? और ये प्रमाण पत्र कहाँ रहना चाहिए? अंदर ही रहना चाहिए। ये सारे वादे का क्या है? प्रमाण पत्र ही है। वो कहाँ रहना चाहिए? मेरे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वो सबूत है कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ हासिल किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जाके भीख मांगनी है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है? विश्वास बढ़ाना है। क्या करना है? और ये विश्वास हम सबको एक ही प्रमाण में दिया गया है। जाइए रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 3।
अध्याय 12 वचन 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को नहीं कुछ लोगों को उनके चाहने उनको जिनको वो चाहता है सिर्फ उनको अरे कोई कहता है ना मुझसे तो कोई प्रेम नहीं करता है, प्रभु भी नहीं करता है। हाँ हर एक को दिया है। अरे नहीं मुझे नहीं दिया है। हाँ दिया है आपको दिया है बिटिया दिया है आपको दिया है आप सबको दिया है। पढ़िए परिमाण के अनुसार परिमाण के अनुसार विश्वास दिया परिमाण है क्या? परिमाण के अनुसार कोई प्रमाण है क्या? प्रदीप भाई आपके इसमें क्या दे परिमाण है क्या प्रमाण है? हाँ प्रमाण है ना। इससे परिमाण क्या है? विश्वास मात्रा है ना, एक ही मात्रा में समान मात्रा में। तो इसका मतलब है एक मिनट देखो विश्वास की मात्रा के अनुरूप दिए परिमाण नहीं है सर। ओ एक ही मात्रा। इसका मतलब देखो जिस दिन आप लोगों का जब आपने जिस दिन प्रभु यीशु में विश्वास किया, सुनिए बहुत गौर से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। तो जिस दिन आप लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अपना मसीहा माना, उस दिन ईश्वर ने आपको सबको, हम जिन्होंने सबने विश्वास किया है, जिसने विश्वास नहीं किया उनको नहीं, लेकिन जिन सबों ने यीशु में विश्वास किया है उन सबको उन्होंने एक ही मात्रा में विश्वास दिया है। क्या किया है? अभी जैसे कि ये ढक्कन है, ये बोतल का, अगर मुझे दिया है ये एक ढक्कन भर के, तो इनको भी उतना ही दिया है, प्रदीप भाई को भी उतना ही दिया है, आपको भी उतना ही दिया है, इनको ग्लोरिया इनको भी उतना ही दिया है, वो बिटिया है, उन सबको जिन्होंने विश्वास किया उतना ही मात्रा में विश्वास दिया है। यानी हर एक को एक ही मात्रा में दिया है। कैसा दिया है? कैसा दिया है? कैसा दिया है? फिर आप लोग क्यों बोलते हैं लगता है ये ब्रदर बहुत ही सामर्थ्यवान है, ये सिस्टर बहुत सामर्थ्यवान है, वो प्रदीप भाई बहुत सामर्थ्यवान है और आप? मैं पापी हूँ। आप कौन हो फिर? मैं गरीब हूँ। आप कौन हो? मैं श्रापित हूँ। ये शब्द नहीं थे। हाँ तो सोचते थे ना, अरे वो ब्रदर, अरे वो तो हाथ रखते हैं इतना अभिषेक होता है, लेकिन सबको तो ईश्वर ने एक समान दिया है, एक ही मात्रा में दिया है विश्वास। लेकिन जब मिलने के बाद आपने क्या किया? जैसे कि एक मिनट रुको मैं आपको और समझाती हूँ। आप सबके पास बैंक का अकाउंट है। अभी जब आपने खाता खोला, उसके बाद आपने उसके अंदर पैसा ही नहीं डाला, वैसा ही रखा है ना, और पैसे ऐसे ही बढ़ने लगे अंदर, तो उसमें बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? डालते हो आप लोग यहाँ पर पैसा? कभी डालते हो? 10 साल में एक बार? कभी मीन्स हर महीना डालते हैं कि नहीं? अरे मैं नहीं लूंगी आपका पैसा, सोच रहे वो बोलने के लिए भी आप लोग इतना डर रहे। डालते हो कि नहीं? चलो 2 महीने में एक बार डालते हो। अब ये इतना सा आपका था, शुरुआत कितना? 1000 रुपया मिनिमम डाल के, 500 रुपया डाल के आपने खाता शुरू किया, सही बात है, मिनिमम डाल के, कम से कम डाल के। लेकिन आज ज्यादा हुआ है कि नहीं?
मैं बताऊंगी नहीं रकम कितना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो था उससे तो दुगना तिगना या 100 गुना ज्यादा हुआ होगा। सही बात है। कैसे हुआ? आपने जाके जमा किया। सही बात है। आपने मेहनत की, काम किया, जाके जमा किया, जो रुपया मिला घर खर्चे के लिए रखा, कुछ आपने निकाला और आपने क्या किया? आपने बचत खाते में डाल दिया और क्या हुआ? पैसा बढ़ा। उसके ऊपर आपको बैंक ने इंटरेस्ट भी दिया, तो उसकी वजह से और रकम बढ़ गई। सही बात है। कैसे हुआ? आपने रुपया ज्यादा डाल डालकर वो आपका अकाउंट बढ़ गया, रुपया बढ़ गया। सही बात है। वैसे ही विश्वास अगर बढ़ाना है तो क्या करना है? उसको ऐसे ही रखना नहीं है, आपको वचन को सीखना है। समझ में आया? जितना वचन सीखते हो, उसमें विश्वास करते हो, मुंह खोल के आप घोषणा करते हो, यही वचन क्या होता है? आपके कान में जाता है। जब भी आप वचन बोलते हो, सबसे पहले सुनता कौन है? हमारे कान। जिस प्रकार भोजन खाने के लिए ये मुंह है, उसी प्रकार ये कान जो है आध्यात्मिक मुंह होता है। यहाँ से जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना अंदर पेट में चला जाता है, पचन होता है। उसी प्रकार ये मुंह से जब हम शब्द बोलते हैं, ये शब्द हमारे कान में जाते हैं, कान से होते हुए वो हमारी आत्मा में जाते हैं, पेट में नहीं। हमारी आत्मा, ये हमारी आत्मा यहाँ पर है, हमारी आत्मा में जाते हैं और ये वचन जो है परिवर्तित होता है विश्वास में। जिस प्रकार वो खाना परिवर्तित होता है ईंधन में और आपके शरीर को ताकत देता है, उसी प्रकार ये विश्वास आपको ताकत देता है। कभी भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो आपको उस परिस्थिति का सामना करने के लिए ताकत देता है। समझ में आया? इसीलिए विश्वास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ विश्वास में, जब हमने यीशु को हमने ग्रहण किया, जब हमको विश्वास मिला एक मात्रा में सबको, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि उस विश्वास को हम और आप बढ़ाएं। वो ऐसे ही रखने से नहीं बढ़ता है। ये ले लो, रोमियो 12 ही है ना, 12 एक लेना, एक लेना। 2 3 बराबर 7 तीसरा पड़ा है, ये पहला वाला ले लो। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिया कर। आपका लगता है ट्रांसलेशन अलग है। प्रदीप भाई आपका कैसा है? हाँ पढ़िए, बोलिए। अतः भाइयों। अरे आपका है ना वो, हाँ इनका वैसा ही है ना प्रदीप भाई जैसा। इनके पास माइक है, रुको एक मिनट। हाँ पढ़िए, एक मिनट। सिस्टर ग्लोरिया ही पढ़ने दो, उनका और आपका शायद एक जैसा ही है। हाँ। अतः भाइयों मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। हालेलुया। दूसरा वचन दोबारा पढ़ना, रोमियो 12 का 2। आप इस संसार के अनुकूल ना बने। बस, आप इस संसार के अनुकूल ना बने।
अब संसार के अनुकूल बनना का मतलब क्या है, या अनुकूल या सदृश भी दिया लगता है ना किसी केस में, सदृश दिया है, इस संसार के सदृश ना बने, किसी केस में दिया है अनुकूल ना बने, किसी केस में सदृश ना बने। इंग्लिश में दिया है डू नॉट बी कंफर्म, कंफर्म डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। आपके बाइबल में क्या दिया है 12:2, आप इस संसार के हाँ सदृश ना बने। हालेलुया। तो इस संसार के सदृश या इस संसार के अनुकूल ना बनना का अर्थ क्या है? अब आप लोग ये संसार में रह रहे हैं, सही बात है। अब यहाँ पर आप सब विश्वासी हैं, विश्वासी यानी ऐसा नहीं कि चर्च छोड़ा है, हम सब विश्वासी हम इसलिए बोलते क्योंकि हम सब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो विश्वासी हैं। माता मरियम सबसे पहली विश्वासी थी। हालेलुया। कैसे वो सबसे पहले विश्वासी बनी? हाँ? सबसे पहले के शब्दों को उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, तो उनके पास कोई प्रमाण था? नहीं था। नहीं प्रमाण होते, वो कुंवारी थी, उसके बावजूद भी शायद हो सकता है 13 साल की, 14 या 15 साल की, 16 साल की होगी। उस उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना क्या आसान था उसके लिए? और उस समय जहां पर अगर उसको गर्भवती पाते शादी से पहले तो पत्थर मार मार के उसको मारा भी जा सकता था, वो भी खतरा था। लेकिन क्या उसने उसकी तरफ ध्यान दिया? नहीं। लेकिन उसने, जैसे कि फिलिपियो 1:6 कहता है कि प्रभु ने जो भला काम शुरू किया है वो काम वो खुद पूरा करेगा, उसमें वो विश्वास करती थी। और इसीलिए जब ईश्वर ने जब संदेश भेजा तो उसने सिर्फ सवाल इसलिए पूछा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मैं कोई पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो ये कैसे होगा, वो जानना उसने चाहा। ऐसे नहीं कि उसने संदेह किया, लेकिन वो जानना चाहती थी कि वो कैसे गर्भवती हो सकती है। लेकिन जब उसे समझाया गया कि जब वो वचन को लेगी, उस वचन पे विश्वास करेगी, तो क्या होगा, ईश्वर का पवित्र आत्मा उस पर छाएगा और वो क्या करेगा, वो गर्भवती बन जाएगी। हालेलुया। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने उस वचन में विश्वास किया और वो बनी गर्भवती। हालेलुया। और इसीलिए वो सबसे पहले विश्वासी बनी, क्योंकि बिना कोई प्रमाण के सिर्फ वो संदेश लेकर हम रहते, उसके जगह हम कितना सवाल पूछते थे। सही बात है। और सबसे पहले तो हम बोलते नहीं बाबा मेरी माँ क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा। सही बात है। हालेलुया। लेकिन क्या उन्होंने संसार की तरफ ध्यान दिया? नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में और उनके उस निर्देश पे, वो वचन जो है संदेश, उस पे उन्होंने विश्वास किया और इतना बड़ा कदम लिया उन्होंने अपने जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन रोमियो की किताब 12:2 कहता है कि तुम इस संसार के अनुकूल, इस संसार के सदृश मत बनो। हम सब भी इस संसार में हैं, लेकिन जब भी हमको संदेश मिलता है और जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हमको निर्णय लेना रहता है, क्या हम सबसे पहले सवाल पूछते अपने आप से, संसार क्या कहेगा, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मुझे मूर्ख कहेंगे। सही बात है। क्या हम सोचते हैं कि नहीं ये बात? तो हम क्या ईश्वर के वचन है उसके अनुसार सोचते हैं या हम संसार के अनुसार सोचते हैं? हालेलुया। और यहाँ पर संत पौल इसीलिए हमसे कहता है तुम इस संसार के सदृश, उसके अनुकूल मत बनो, क्योंकि संसार, तुम इस संसार में रहते हो लेकिन तुम इस संसार के हो ही नहीं। हालेलुया। यीशु खुद कहते हैं तुम इस संसार में भले ही जी रहे हो लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। और अगर हम इस संसार के नहीं है तो क्या हमको इस संसार के जैसे बने रहना है? क्या हमारे फैसले इस संसार के जैसे होने चाहिए? हालेलुया। हमारे कार्य उनके जैसे होने चाहिए? नहीं। हालेलुया।
तो यहाँ पर इस संसार के अनुकूल या ये संसार के सदृश होना का मतलब क्या है? इसका मतलब है संसार की जो आकार में ढला हुआ है उस आकार में तुम मत ढलो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहाँ पर सब केक बनाते हो, इडली बनाते हो, तो उस बिना साचे के बनता है क्या? अगर इडली या केक बनाना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है? उसके अंदर एक सबसे पहले तो एक साचा लेना है, उस साचे के अंदर वो मिश्रण को डालना है और फिर या तो उसको एक बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर उसको डालना है या तो कोई अवन में डालना है और सबसे पहले टेम्परेचर को सेट करना है और उसके बाद उस बर्तन को, उस साचे को अंदर डालना है। और जब उस अवन को बंद किया या उस बर्तन को बंद किया और जब या तो बटन ऑन किया या तो सिगड़ी आपने जला दिया, गैस जला दिया, उसके बाद क्या होता है? भाप आने लगता है कि नहीं? पानी उबलता है तो भाप आने लगता है कि नहीं? फिर अंदर से वो मिश्रण चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, चिल्लाता है क्या गर्मी से? हाँ, चिल्लाता है? हाँ, सिस्टर बोल रहे चिल्लाता है, चिल्लाता है, चिल्लाता है। हाँ, हालेलुया। लेकिन हम लोग चिल्लाते हैं ना, थोड़ा सा कुछ हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, हम चिल्लाते हैं कि नहीं? थोड़ा सा भाप आने लगा, थोड़ा सा गर्मी लगने लगी, हम चिल्लाते हैं कि नहीं? लेकिन क्या वो मिश्रण अंदर से चिल्लाता है क्या? नहीं चिल्लाता है। लेकिन वो जब तक पूरा काम नहीं होता है, पूरा वो पकता नहीं है और जब तक बर्तन नहीं खुलता है तब तक वो वैसे ही रहता है अंदर। और बाद में जब उसको निकालते हैं, क्या वो मिश्रण उसी साचे के आकार का बन जाता है? बन जाता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमको संत पौल कहते हैं, तुमको जैसे वो केक या इडली, उसने जब वो साचे के अंदर वो मिश्रण गया, उसने क्या किया? उसका आकार लिया। तो हम जो ईश्वर के बच्चे हैं, हम इस संसार में हैं। ये संसार भी क्या है? एक साचा है। क्या है? साचा है। अभी कोई नया स्टाइल, अरे नया स्टाइल का ड्रेस आया, मुझे भी चाहिए। अरे नया लिपस्टिक शेड आया, मुझे भी चाहिए। बोलते कि नहीं बच्चा? नया मोबाइल है, मुझे भी चाहिए। अभी हमने क्या किया? अरे वो रात को पार्टी को जाती, मम्मी मुझे भी भेजो। होता है? यहाँ तो नहीं होता रहेगा, बंबई में होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार के लोग जैसे करते, क्या हमको भी होता है वैसे ही? क्या हम उनके साचे में डलने की कोशिश करते हैं? लेकिन संत पौल कहते हैं तुमको संसार के साचे में नहीं डलना है। अगर वो कोई चीज के लिए प्रतिक्रिया कर रहा है, कोई आया, उसको कुछ दो शब्द बोला, उसको गुस्सा आता है, वो अक्षमा में जाता है, नफरत में जाता है, जलन में जाता है, ये सब अलग अलग चीजें आती है। क्या आपको भी वैसे ही करना है या आपको प्रेम में और क्षमा में चलना है? तो वही वो कह रहा है, तुमको संसार के साचे में नहीं डलना है, लेकिन तुमको क्या करना है? आगे पढ़ना आगे। बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो ईश्वर की भली और सिद्ध इच्छा कैसे आप मालूम करोगे? जब आप इस संसार के साचे में नहीं डलोगे, परंतु कैसे बनोगे? तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या है? तुम्हारा चाल चलन भी
बदलता जाए। हालेलुया। तो तुम्हारा चाल चलन कैसे बदलेगा? जब तुम्हारा मन बदलेगा। हालेलुया। अब ये मन बदलना कैसे होता है? जैसे कि आपने देखा होगा तितली को कभी देखा है आपने? देखे हैं? तो ये तितली जो है एक ही दिन में तितली बनी है क्या? तो तितली बनने से पहले क्या थी? एक कीड़े के जैसे थी ना। अब कीड़ा कितने दिन के लिए थी? काफी दिन के लिए थी, शायद हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ज्यादा। सही बात है। अब जब वो कीड़ा थी उसने क्या किया? जितना हो सके उसने पत्ते खाते गई। उसके बाद उसने क्या किया? एक ककून बनाया। सही बात है। और उसके अंदर वो कीड़ा चला गया और उसके अंदर वो एक द्रव्य था, उसके अंदर ही था वो। हालेलुया। और वो काफी दिन तक उसके अंदर ही था, लेकिन एक दिन ऐसे आया कि एक छोटा सा छेद बन जाता है और उस छेद में से वो धीरे धीरे करके बहुत संघर्ष करते हुए वो तितली वहां से बाहर आती है। पहले एक पंख निकालती है छोटे से छेद में से, बहुत कसरत करते हुए, मेहनत करते हुए वो क्या करती है? वो छोटे से छेद से वो बाहर निकलती है। देखो निकलना उसको बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अंदर वो द्रव्य है जो उसको अंदर खींच रहा है, लेकिन वो पूरा मेहनत करते हुए पहले अपना एक पंख निकालती है, फिर धीरे धीरे करके संघर्ष करते हुए दूसरा भी पंख निकालती है। अब उसका शरीर जो है सूजा हुआ है, बहुत सूजा हुआ है, और वो छेद बहुत छोटा है, उसमें से उसको बाहर निकालना, इतना से छोटे छेद में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है और फिर वो बाहर निकलती है और उड़ना शुरू करती है। और अब जब उड़ती है वो रंग बिरंगी फूलों की तरफ उड़ती है। वो जहां गंदगी में थी वहां उड़ रही है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां से बाहर निकलने के लिए संघर्ष था। उसी प्रकार जब हम अपने पुराने जीवन में थे, विश्वास तो नहीं था, वहां पर क्या था? डर था, चिंता था, गुस्सा था, नफरत था, अक्षमा था, ये सारी चीजें थी, संदेह था। तो हम कैसे थे? उस कीड़े के समान थे। लेकिन जब हम पत्ते खाने लगे, पत्ते क्या है? वचन खाने लगे, हमने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, संसार के लोगों से दूर रखा अपने आप को। हालेलुया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमको बाहर निकलना है। हम देख रहे हैं अरे संसार के लोग हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, संसार के लोग हमको बोल रहे, अरे बहुत पता है, बहुत बड़ी आई है, संत बन गई है, बोलते कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं? उनके ताने नहीं सुनते, हम संघर्ष करते हुए, हम प्रभु पर विश्वास करते हुए बाहर निकलते हैं। और अब जब हम बाहर निकल रहे हैं, हम एक महिमावित जीवन जी रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमको वहां पर नहीं रख रहे हैं, अभी हमको लेके जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। अब प्रदीप भाई, आपने महसूस किया है कि नहीं है? पहले जब आप यहाँ पर इस जीवन में जी रहे थे, क्या लोग आपको टोक रहे थे? आपको नाम रख रहे थे, अरे पता है तुम कैसे थे पहले, अभी बड़ा दिखा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल सिखा रहे हो। ताने मारते हैं कि नहीं? अभी मालूम है बड़े पवित्र हो गए, बोलते हैं कि नहीं? हमने तो ये हमने आजमा, हमको हमारे जीवन में हमने देखा है, लोग हमको बोल रहे थे, हमारे खुद के परिवार वाले। लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हमने संघर्ष करके हम बाहर निकले। और जब हमने वो विश्वास करते हुए, संघर्ष करते हुए बाहर निकले, प्रभु ने हमको उसी स्थान में नहीं रखा, सिर्फ मुंबई में नहीं रखा, हमको एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे, अब तो अलग अलग स्टेट में लेके जा रहे हैं प्रभु हमको। ये कैसे हुआ? ये विश्वास का जीवन है। लेकिन क्या मैं समय देने के लिए तैयार हूं? मेरे मन को नवीन बनाने के लिए तैयार हूं, बदलने के लिए तैयार हूं इस मन को, या उस पुराने ही जीवन में जीना चाहती हूं? हालेलुया, समझ रहे हो? तो विश्वास के जीवन में शुरुआत में आपको संघर्ष महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक कदम लेते हो, फिर दूसरा कदम लेते हो, फिर तीसरा कदम लेते हो, आप देखोगे अभी ये आदत हो गई है आपकी। अब भले लोग कुछ बोल रहे, संसार कुछ बोल रहे, आपका ध्यान अब वहां पर नहीं है। अभी आपका ध्यान कहां पर है? उस वचन पर है। अभी भले लोग टोकने की कोशिश कर रहे, आपका ध्यान वहां नहीं है। आप अब सोचे, प्रभु आपका मकसद जो है वो मेरा मकसद है, आपकी इच्छा है वो मेरी इच्छा है। अब मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन आपका है।
क्योंकि अगर आपने अपनी जान की कुर्बानी मेरे लिए दी है, मुझे इस संसार के साँचे में नहीं बन के ढल के रहना है। मुझे अब आपने जो साँचा बनाया है मेरे लिए, वचन का साँचा, उसके अनुसार मुझे अपना जीवन बनाना है। हालेलुया। तो आपको लगता है कि प्रभु आपको एक ही जगह पे रखेंगे? नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, इस मन को बदलना है, अपने आप को वचन से भरना है। और जब आप ये काम करते हो, आपका विश्वास बढ़ेगा और यही विश्वास आपको अलग अलग जगह पे ले जाएगा। हालेलुया। आपने सोचा भी नहीं है वैसे जगह पे ये विश्वास आपको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी सोचा था प्रदीप भाई कि आपको प्रभु इस्तेमाल करेंगे? नहीं सोचा था। कितना समय हुआ? 2-3 साल? 3 साल ना। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबके लिए भी ये ईश्वर का, उनकी योजना है। वो सिर्फ हमको नहीं, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन क्या हम उतना समय बिताते हैं वचन में, उनकी योजना जानने के लिए? क्या ऐसा है कि सिर्फ प्रभु हमसे ही प्रेम करते हैं, हम तीनों से? क्या पक्षपात है ईश्वर के राज्य में? नहीं है। वहां दिया है ना, अगर हर एक को एक मात्रा में उन्होंने विश्वास दिया है, इसका मतलब है हम सबको उनको एक दिन उत्तर देना है। क्योंकि हर एक चीज जो ईश्वर ने हमको दिया ना, उसका उत्तर हमको देना पड़ता है। मैंने तो इतना दिया था, इसको कितना बढ़ाया? और ईश्वर जब देते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम उसको बढ़ाएं। वो आपने सुना रहेगा ना, वो सिक्के जब दिए थे, उन्होंने अपने मजदूरों को जो देकर गए थे, एक को 1 दिया, एक को 2 दिया, एक को 5 दिया। सही बात है। तो उन्होंने वो आके पूछा, तुमने क्या किया इसका? और वो जो लास्ट वाला है, जिसने दफना के रखा, उसको क्या बोला? सवाल पूछा कि नहीं? और जो उसका था, उसको उन्होंने उठा के, जिसके पास 5 थे और जिसने उसका दुगना किया, तो उसको दे दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर हर एक को यहाँ पर एक मात्रा में विश्वास दिया है, उसको बढ़ाना किसका काम है? ईश्वर आके नहीं बढ़ाएंगे, हम सबको बढ़ाना है। हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और ये बढ़ाएंगे कैसे? वचन को सुनने से। और सुनना किसके द्वारा है? वचन से। हालेलुया। लेकिन शुरू कैसे करना है? वचन को सुनने से। हालेलुया। देखो, शैतान आएगा, वो अपना कार्य करेगा, वो अपना धोखा लाएगा, वो अपना झूठ लेके आएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन सतर्क रहना आपका काम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पैंतरे हैं, वो हमको अब ये समझ में आना चाहिए कि वो है ही धोखेबाज, और वो इस्तेमाल करता है लोगों का हमारे खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं रोमियो की किताब, अध्याय 1, वचन 16। पढ़िए। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है। यह ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। तो दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ना। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर संत पौल क्या कहता है? मैं सुसमाचार से
नहीं लज्जाता। क्या हम लोग सुसमाचार से लज्जाते हैं? किसी को बोलना है, किसी को सुसमाचार देना है, कोई अगर पड़ोस में बीमार है, ये तो हमारे लिए एक सबसे उत्तम क्या बोलना चाहिए मौका है जाकर उनको सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। लेकिन क्या उस मौके का हम इस्तेमाल करते हैं? करते हैं? या तो हम लज्जाते हैं, या तो हम डरते हैं, या हम बोलते पता नहीं वो क्या करेगा। सही बात है। क्या ये जिम्मेदारी मेरी है जाकर वचन देना, वचन सुनाना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे चुना गया है। लेकिन वहां पर क्या दिया गया है? ये जो हम किसका सुसमाचार सुना रहे हैं? उद्धार का। किसका है ये सुसमाचार? किसका है? यीशु का है। लेकिन वो उद्धार का दिया है कि नहीं? उद्धार का है। तो उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? हर एक बंधनों से छुटकारा। और उद्धार का मतलब क्या है? अच्छा, सबसे पहले सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार क्या है? हाँ, ईश्वर का वचन। और सुसमाचार, सुसमाचार का मतलब है कि ईश्वर ने उसे इतना आसान बनाया है कि हम कहते हैं अरे प्रभु ये इतना आसान कैसे है, ये कैसे सच हो सकता है, ये संभव कैसे हो सकता है। इसीलिए वो सुसमाचार है, गुड न्यूज बोलते हैं ना, आसान है कि प्रभु ये इतना आसान है, आपने इतना आसान किया है इसे कि मैं, यानी मुझे ऐसा लगता है कैसे संभव है, यानी टू इजी टू बिलीव, टू गुड टू बी बिलीव या टू इजी टू बिलीव। हालेलुया। यानी ईश्वर ने इतना आसान और इतना अच्छा बनाया है उसे, क्योंकि हम क्या सोचते थे पता है अब तक, कि जब तक मैं कार्य नहीं करूंगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मैं सुबह 3 बजे नहीं उठूंगी और प्रार्थना करूंगी तो मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। था कि नहीं ये हमारे मन में? अगर मैं दोपहर को 3 बजे बैठ के डिवाइन मर्सी या मैं रोजरी नहीं करूं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सही बात है। अब तक मैं किस में विश्वास कर रही थी? मेरे कर्मों में। सही बात है। अगर मैंने जाके मोमबत्ती जलाई, हार चढ़ाया, घुटने पे गई तो मुझे उद्धार मिलेगा। सही बात है, हाँ या नहीं? अब तक मैं क्या कर रही थी? मेरे कर्मों में, मेरे कार्यों में विश्वास कर रही थी। सही बात है। अगर मैं मेरे कर्मों में विश्वास करूंगी तो वहां पर क्या मैं यीशु को मौका देती हूं कार्य करने का? अगर मुझे काम करना था तो उनको क्यों क्रूस पे मरने की जरूरत थी? उनको मरने की जरूरत थी क्या? अगर मुझे कार्य करना है मेरे उद्धार के लिए तो यीशु को क्रूस पे मरने की क्या जरूरत थी? उनको यहाँ पर मनुष्य रूप में आने की क्या जरूरत थी? हाँ, तो ये सुसमाचार क्या है? ये एक हमारे लिए एक मुफ्त जो यीशु ने किया है ना, वो एक तोहफा जैसे। तो सुसमाचार का अर्थ है कि यीशु ने हमारे लिए बहुत 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 ही आसान और सरल तरीका बनाया है कि हम खुद सोचते हैं अरे प्रभु इतना आसान कैसे है? इतना आसान है कि हमको पच ही नहीं रहा है ये। हालेलुया। इसलिए अब भी हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नियम डालते रहते हैं, ऐसा करो या वैसा करो। आता है कि नहीं? थोड़ा अपना मिर्च मसाला डालने की आदत हो गई है हमको। लेकिन ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने इतना आसान बनाया है प्रभु यीशु के द्वारा। सारा जो दंड हमको मिलने वाला था उन्होंने किसको दिया है? अपने पुत्र को। अगर हम आते और आपको बोलते तुमने ये किया है तो इसलिए तुमको नरक में जाना ही पड़ेगा, तो क्या ये सुसमाचार हुआ? तुमने पिछले साल ऐसे ऐसे किया तो तुम श्राप में हो, अब तुम श्राप में ही रहोगे मरे दम तक, तो ये सुसमाचार हुआ? अरे तुम्हारे घर पे तो बहुत अंधेरा है और ये अंधेरा कभी मिटेगा ही नहीं, तो ये सुसमाचार हुआ?
कितने लोग आते हैं और ऐसा समाचार देते हैं, और ये ऐसे समाचार देने की वजह से कितने लोगों का नाश भी हुआ है कि नहीं? लेकिन यीशु कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारा श्राप था, तुम्हारे बंधन थे, तुम्हारे पाप थे, सब कुछ मैंने ले लिया, तुम्हारा दंड भी मैंने अपने ऊपर ले लिया है, और मैंने तुम्हें क्या किया? क्षमा किया है, तुम्हें आशीषें दी हैं, तुम्हें सारे वरदान दिए हैं, और यही है सुसमाचार। और मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग को जाने के लिए रास्ता सरल बनाया है, तुम्हें स्वर्ग का नागरिक बनाया है। यही तो सुसमाचार है, और यही इतना आसान बनाया है कि हमको ऐसा लगता है अरे बाप रे, इतना आसान कैसे हो सकता है? क्योंकि बचपन से हमको सिखाया तुमको ये करना है, घुटने पे जाना है, तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है। सही बात है। आज भी देखो, अगर आप चर्च में जाओ, सब घुटने टेक रहे हैं और आप खड़े रहो या आप बैठे रहो, लोग क्या करेंगे पता है? पलट के आपको देखेंगे, इनको क्या हो गया, क्यों नहीं घुटने टेक रहे? होता है, क्योंकि उनको लगता है अगर हम घुटने टेक रहे हैं तो इनको भी टेकना ही है घुटने। हो सकता है बेचारे इनके घुटने में दर्द है, उनको नहीं हो रहा है, वो बैठी है, लेकिन फिर भी लोग देखेंगे क्यों 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 नहीं घुटने टेक रहे, उसको टेकना ही चाहिए। यानी हमारा मन ऐसा है कि हम अभी तक उस सुसमाचार को हमने अपनाया नहीं है। हमारे लिए यीशु ने वो दंड लिया है, तो बदल कहाँ लाना है? यहाँ, ये कूड़ा यहाँ पर भरा हुआ है, उसको हमको बदल लाना है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए इतना आसान बनाया है। लेकिन वो आसान जो चीज उन्होंने बनाया ना, हम उसको और क्या कर रहे हैं? पूरा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अगर मैं यीशु, इसीलिए जब यीशु बोल रहे थे ना, जब कोई आते थे उनको बोलते तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो फरीसी लोग और सब बोलते थे अरे ये कौन है पाप क्षमा करने वाला? वो बोलते थे अरे उठा तेरी चटाई और जा, चल पढ़। वो चटाई उठा के निकल जाता था। सही बात है। क्या उन्होंने बोला नहीं तुमने पाप किया है, तुमको नरक ही जाना पड़ेगा? तो क्या वो सुसमाचार होता था? लेकिन यीशु क्या दिखाने आए? वो अपने पिता का प्रेम दिखाने के लिए आए। उनको दिखाना है कि मेरा पिता इतना प्रेमल है, उनका स्वभाव कितना अच्छा है, वो अब भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। वही तो हमसे भी कह रहा है। ये सुसमाचार है। यही सुसमाचार जाके ना सिर्फ हमको विश्वास करना है, हमको जाके यही सुसमाचार दूसरों को भी देना है कि पिता तुमसे नाराज नहीं है। पिता ने पुत्र को भेजा ताकि उनके द्वारा हमारे साथ वो एक दोस्ताना बनाए, एक रिश्ता बनाए। और यही सुसमाचार हमको संसार को देना है कि ये सुसमाचार इतना आसान है। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है। वहां पर क्या कहा है? दोबारा पढ़ना, 1:16 रोमियो। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए विश्वास करने वाले के तो लिए। जब सुसमाचार सुनते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले होना चाहिए कि विश्वास होना चाहिए उस सुसमाचार में। अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि तुमने सुसमाचार नहीं दिया है सही तरीके से वो सुसमाचार तुमने सिखाया ही नहीं है या प्रचार किया ही नहीं है। क्योंकि जब सुसमाचार सिखाया जाता है या उसको बताया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है, सबसे पहले उस व्यक्ति ने उसमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो विश्वास करने से ही क्या होता है? उस व्यक्ति को उद्धार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना आगे। पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है?
ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है? क्योंकि उसी के द्वारा हम सबको क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। उद्धार का मतलब क्या है? लिखिए, उद्धार का मतलब है उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा, पापों से क्षमा, चंगाई, चंगाई, श्रापों से मुक्ति, श्रापों से मुक्ति, बंधनों से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, सुरक्षा, सुरक्षा, समृद्धि, सुरक्षा, समृद्धि, संरक्षण, 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 कोई चीज की घटी, कोई चीज की घटी न होना, कोई चीज की घटी न होना, अनंत जीवन, इत्यादि। आशीषें भी लिखना, आशीषें, आशीषें इत्यादि। ये सब है उद्धार, उद्धार। तो अगर आप सुसमाचार देने जा रहे हो और अगर आप ये सारी चीजें नहीं बता रहे हो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या क्या हासिल किया है, क्या हासिल किया है? पापों से क्षमा दिया है, बीमारियों से चंगाई दी है, सुरक्षा दिया है, श्रापों से छुटकारा दिया है, बंधनों से मुक्ति दी है, अनंत जीवन दिया है, तुम्हें समृद्धि दी है, सुरक्षा दिया है, संरक्षण दिया है। तुम्हारे जीवन में कोई चीज की कमी या घटी नहीं होगी अब से। ये क्या है? सुसमाचार है या दुखद समाचार है? तो जब भी हम जाते हैं, हम दुखद समाचार देने जाते हैं लोगों को या सुसमाचार देने जाते हैं? अगर कोई गलत कर रहा है उसको हम डराते धमकाते हैं या उनको हम ईश्वर का प्रेम बताते हैं? जब कोई पापी मिलता था यीशु को, क्या वो उनको डराते धमकाते थे या उनको अपने पिता का प्रेम बताते थे? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर आप सुसमाचार सिखा रहे हो और अगर वहां पर चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, चंगाइयां नहीं हो रही है, इसका मतलब आप अधूरा समाचार बता रहे हो कि नहीं? हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो यही हमको संत पौल कह रहा है कि जब मैं सबसे पहले तो लज्जित नहीं करता हूं। क्या आपको लज्जा होती है? कोई भी मिलता है तो हमको सबसे पहले अरे क्या बोलेंगे लोग अगर मैं उसको सुसमाचार दूंगा तो? सही बात है। मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा? तो क्या हमको लज्जा करनी है? नहीं करनी है। कोई कुछ भी बोलेगा, हमको उसकी लज्जा नहीं करनी है। सबसे पहले हमको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है हमारी मदद के लिए। हमको अपने बलबूते से नहीं जाना है, पवित्र आत्मा से सबसे पहले मदद मांगनी है और पूछना है, प्रभु आप राह बनाओ ताकि मैं उस व्यक्ति से बात करूं। और जब पवित्र आत्मा से हम ऐसा प्रार्थना करते, वही राह बनाते हैं। हम जब अपने बलबूते से जाते हैं, अपने महिमा के लिए जाते हैं, तो आप सफल नहीं हो जाओगे। लेकिन हर बार आपको पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है। कभी कभी कोई ऐसे इतने कठोर हृदय के लोग रहते हैं ना, उसे पवित्र आत्मा ही उस हृदय को तोड़ सकता है, क्योंकि वो शब्द को उन तक पहुंचाने का काम पवित्र आत्मा का है। हम तो सिर्फ कौन है? जरिया है।
हमको तो सिर्फ जाके वहां पर मुंह खोलना, शब्द देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। तो हमको लज्जा करनी है क्या? नहीं करनी है। और ऐसे लोगों को देखना है जो मुसीबत में है। देखो, जिसके घर में सब कुछ अच्छा है वो क्यों लेगा वचन? लेकिन जब देखते हैं कि कोई मुसीबत में है, उसको पहले पूछना है। आप कुछ सेवा कर सकते हैं उनकी, और फिर बाद में धीरे से बोल सकते हैं, क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं कुछ 2 शब्द बोल सकता हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे से आप उनको सुसमाचार दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए संत पौल कहता है, मैं कभी भी लज्जा नहीं करता हूं। अगर उनको जेल में भी डालते थे ना, वो क्या करते थे? जो जेलर है या जो कैदी है, उनको वचन, उनको सुसमाचार सुनाता था। वो हर एक मौका उनको मिलता था, हर एक, जहां भी कहीं भी किसी भी मुसीबत में डालो या किसी भी जगह पे उसको डालो, उनको वो जो समय है या वो मौका, उसका वो हमेशा इस्तेमाल करते थे सुसमाचार देने का। हालेलुया। वो कहते हैं ना, मुझे कहीं भी तुम डालो, अगर मेरा समय भी आया मरने के लिए, तो मैं धन्य कहूंगा, मैं कहूंगा प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मैं मर गया तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और अगर मैं जिंदा भी हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं समय बिताऊंगा जाकर सुसमाचार देने के लिए। तो वो भी मेरे लिए एक फायदा ही होगा अगर मैं जिंदा हूं तो अगर हम संत पौल का जीवन, अगर उनका पढ़े भी उनके पत्र, तो हमको इतना बोलते हैं ना जोश मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक मौका जो है वो कभी भी गंवाता नहीं था। हर एक मौका वो इस्तेमाल करता था प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए। हालेलुया। और वो इसीलिए हमसे कहता, मैं थोड़ा भी शर्म नहीं करता हूं, थोड़ी भी लज्जा नहीं करता हूं प्रभु का सुसमाचार देने के लिए। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का सामर्थ्य है। ईश्वर का सामर्थ्य क्यों प्रकट होता है उससे? क्योंकि उसी के द्वारा हम सबको उद्धार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और यही उद्धार हम सबको एक मुफ्त वरदान है। हालेलुया। ये हमको मुफ्त में मिला है। कितनों को गिफ्ट अच्छा लगता है? उपहार अच्छा लगता है कि नहीं? तोहफा अच्छा लगता है, या आपको मेहनत करना अच्छा लगता है? इन लोग मेहनत करके तोहफा लेते हैं। आप लोग मेहनत करके तोहफा लेना पसंद करते हैं। सही बात है। हाँ, क्या मुफ्त में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? तो प्रभु ने हमको मुफ्त में दिया है, और यही मुफ्त में जो हमको मिला है, जाकर हमको दूसरों को भी बांटना, उनको भी बताना, अरे तुमको भी मुफ्त में दिया है। लेकिन इतना ही कि तुमको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब मिलके बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मुझे ये मुफ्त में वरदान दिया है उद्धार का। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही मेरे जीवन के राजा हो। आप ही मेरे जीवन के प्रभु, ईश्वर और मसीह हो। मेरा और कोई मसीह नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं घोषणा करती हूँ कि आप ही मेरे दिल के प्रभु, ईश्वर और मसीह हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 1 वचन 14। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते
की महिमा जैसी है, की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। हालेलुया, हालेलुया। अब हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि संत पौल कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करने से थोड़ा भी लज्जा नहीं करता हूं। और ये सुसमाचार किसके बारे में है? उसी प्रभु यीशु के बारे में है, जिसने जो शब्द रूप था, लेकिन उसी शब्द ने किसका आकार लिया? मनुष्य का। उसने उस शब्द को उसने देह और लहू वो बना और वो उसके द्वारा मनुष्य बना। हालेलुया। और किससे परिपूर्ण था? किसके महिमा के लिए आया था? पिता के महिमा के लिए आया था ना, लेकिन किससे परिपूर्ण था? वहां दिया है ना, अनुग्रह और सत्य से। किससे परिपूर्ण था? अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। अभी अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? हाँ, अनुग्रह किसी को मालूम है? अनुग्रह, अनुग्रह सुना है कि नहीं शब्द? तो मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है ईश्वर की, सबसे पहले याद रखना है, ईश्वर की हमेशा की इच्छा। क्या है? ईश्वर की हमेशा की इच्छा। ये बात हम सबको याद रखना है, ईश्वर की हमेशा की इच्छा है। क्या है इच्छा? ईश्वर की हमेशा की इच्छा है कि वह अपना सामर्थ्य, लिखिए, ईश्वर की हमेशा की इच्छा, उसके नीचे लाइन लगाना, ईश्वर की हमेशा की इच्छा, और वहां स्टार बना दो। ईश्वर की हमेशा की इच्छा है कि वह अपना अभिषेक, अपना सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपना अभिषेक, अपना सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत हमारे द्वारा इस्तेमाल करें, हमारे द्वारा इस्तेमाल करें, हमारी लायकी या हमारी योग्यता ना होते हुए भी, हमारी योग्यता ना होते हुए भी, वो हमारी योग्यता ना होते हुए, उसके नीचे भी लाइन बना दो, हमारी योग्यता न होते हुए भी। तो अनुग्रह किसको दिया जाता है? जिसकी योग्यता होती है उसको, या जिसकी योग्यता नहीं होती है उसको? तो जब शैतान आता है और आपको बोलता है अरे तुम तो फेल हो गई हो, तुमने प्रभु का वचन रखने की तुम में क्षमता है नहीं, बोलता है कि नहीं? आके बार बार आपको कोसता रहता है, आपको निंदा में डालता है, सही बात है कि नहीं? तो उस समय उसको बोलना है आपको, अरे धन्यवाद, तुमने मुझे याद दिलाया कि मेरी योग्यता नहीं है, इसीलिए मैं अनुग्रह की हकदार हूं। हालेलुया। हर बार जब हम हार जाते हैं, हम शिकार हो जाते हैं, तब वो आता है हमको बार बार चिढ़ाने के लिए, हमको बार बार याद दिलाने के लिए, अरे तुम हार गई हो, तुमने ये गलत किया है। तो उसको तभी याद दिलाना है, क्योंकि मैं इसकी हकदार नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, इसी के लिए तो प्रभु ने मुझे
मैं अनुग्रह का के काबिल हूं, इसीलिए प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। इसीलिए तो अनुग्रह उसी को मिलता है जो योग्य नहीं है। अगर मैं योग्य होती तो मुझे अनुग्रह की जरूरत होती क्या? अगर मुझ में उतनी बुद्धि है, उतनी सब कुछ काबिलियत है, तो प्रभु को मुझे प्रभु की जरूरत है क्या? नहीं है। तो मैं बोलूंगी मुझे प्रभु की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं खुद इतनी होशियार हूं। सही बात है। इसीलिए जो ज्यादा होशियार है, ज्यादा बुद्धिमान है, वो कहता है ना, अरे कौन है भगवान, हमको भगवान की जरूरत है ही नहीं। बोलते हैं कि नहीं? आपने एथिस्ट सुना है ना, नास्तिक लोग। क्यों नास्तिक है? क्योंकि उनके पास बहुत बुद्धि है। अभी साइंटिस्ट लोग और वो लोग मानते हैं क्या ईश्वर में? नहीं मानते। सब नहीं, बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे। अधिकतर जिसकी ज्यादा बुद्धि होती है, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा तरक्की की है, उनको ईश्वर से कुछ लेन देन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके खुद की काबिलियत से वो सोचते, वो सब करते हैं। लेकिन जो वो बुद्धि भी इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर ने दी है, वो नहीं सोचते वो। हालेलुया। लेकिन जब हम जैसे लोग हैं, मुझे तो याद है हम तो हर बार फेल ही होते थे, और इसीलिए ईश्वर ने हमको चुना भी, क्योंकि हमको मालूम था कि हम योग्य है ही नहीं, और इसलिए हम हकदार हो गए उस अनुग्रह की। अनुग्रह उसी को मिलता है जो हमेशा फेल होता है। हालेलुया। और अब हम क्यों सफल होते हैं? कि ईश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। उनके अनुग्रह के द्वारा ही हम सफल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, क्या हम अपने बलबूते से करते हैं? नहीं है, ये ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। तो ये अनुग्रह क्या सबको दिया गया है? दिया गया है कि नहीं? जो विश्वास करता है ईश्वर में कि उनका पुत्र मर गया है क्रूस पे, और उन्होंने हमारे सारे पाप श्राप लिए हैं, हमारे पाप श्राप पीड़ा सब कुछ उन्होंने ले लिया, दंड लिया है, और हमको उन्होंने अनुग्रह दिया है। जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो ये अनुग्रह हमारे जीवन में क्रियाशील होता है। और ये किसका सामर्थ्य है? ये खुद ईश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारा सामर्थ्य नहीं है। किसका सामर्थ्य है? और वो खुद अपनी इच्छा से ही इस सामर्थ्य को हमारे द्वारा इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या यहाँ पर कोई है जिसके शरीर में कोई दर्द है? खड़े रहिए। और कोई है शरीर में दर्द? शरीर में आपको भी दर्द है? ओके, 4 जन हैं। अभी क्या अनुग्रह सिर्फ मुझे दिया गया है या ब्रदर को दिया गया है? आप सबको दिया है। जिनको दिया है हाथ ऊपर करना। किनको अनुग्रह दिया है? आपको दिया है। अभी कौन आना चाहता है और उस अनुग्रह का इस्तेमाल करना चाहता है? कोई आगे बढ़ना चाहता है? कितने जन हैं? एक। आप चंगाई चाहिए क्या? आपको चंगाई चाहिए? अच्छा, तो आप लोग क्या विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपको चंगा करेंगे? तुम लोग को नहीं सीखना है। तो बैठे हैं वहां पर मुर्गी के बच्चे के जैसे। अभी बोलते थे चील है, बाद में मुर्गी के ऐसे बैठे। बुला रही है, कभी से चिल्ला रही है, उठ के तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, दौड़ के आना चाहिए। तो आप लोग विश्वास करते प्रभु आपको चंगा करेंगे? हाँ, अभी तो बोल रहे थे चंगा करेंगे करके। हाँ, कैसे पता? अनुग्रह का वचन है। अनुग्रह का वचन है। कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, पहला पेतरस 2:24। हालेलुया। अभी जो सीखना चाहते हैं, दो भी एक जन को पकड़ लेंगे तो भी चलेगा। जो बीमार है हाथ ऊपर करना, जिनके शरीर में दर्द है, ताकि नहीं तो आके जो चंगे उनको भी हाथ लगाएंगे। और कोई है बीमार?
जिनको चंगाई चाहिए, शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, हाँ यहाँ पर आई है ना। तो है ना, कितने योद्धा है वहां पर, देखो पीछे सब तैयार अच्छा, जो सीखना चाहते, दो एक जन को पकड़ो। अभी जिनको शरीर में दर्द है, हाथ ऊपर करना। आप सीखना चाहते हैं? सीखना है तो उनको, जो बीमार, 2 जन पकड़ लो उनको, क्योंकि काफी लोग हैं सीखना चाहते हैं। अरे बच्चे आगे आओ, इनको पकड़ लो इधर। यहाँ पर 1 2 3 है, उनको बताइए कौन कौन है ना। कहते हैं बहुत संची कल भी लेंगे ना हम उनको उनका भी तो, उनको पकड़िए। हाँ बहुत अच्छे। आपको सीखना है कि आपके शरीर में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, तो इन दोनों को तो कोई नहीं पकड़, इनको भी। हाँ अच्छा आप है ना, ओके। अब जो बीमार है या दर्द है शरीर में, आंख बंद करना, आप यीशु को देखना क्रूस पर, और ये जो हाथ पकड़ रहे हैं, आप विश्वास करना कि यीशु ने आपका हाथ थामा हुआ है। और जहां जहां आपको दर्द हो रहा है, वही अंग आप प्रभु यीशु के शरीर में वो देखना, आपके शरीर में आपको महसूस नहीं करना है। और जो चंगाई सीख रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं, चंगाई कैसे होती है, आप बोलिए मेरे पीछे। आप लोग खाली सुनना, आप लोग मत मुंह खोलना, जिनको चंगाई चाहिए, ठीक है? खाली सुनने का काम करना और कल्पना करना। अब जो सीखने के लिए है वो बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज आपने हमको सिखाया कि विश्वास कैसे आता है, और ये भी सिखाया कि जितना अधिक हम विश्वास के शब्द सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारी आत्मा में जमा हो जाता है और बन जाता है विश्वास का वचन। हे प्रभु, हमने ये भी सीखा कि आपने हमें उद्धार दिया है, और इस उद्धार में ये एक पूरा पैकेज है, जिसमें पापों की क्षमा है, बीमारियों से चंगाई है, श्रापों से मुक्ति है, समृद्धि है, सब कुछ है प्रभु। और प्रभु आपने यह भी सिखाया कि आप शब्द से आपने मांस और लहू धारण किया और मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए। आप अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण थे, और प्रभु यही अनुग्रह आपने हमें दिया है, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सामर्थ्य दिया है, जिसके द्वारा जब हम अधिकार लेते हुए जो आपने हमें दिया है, जब रोगियों पर हाथ रखते हैं तो वे चंगे हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के शरीर में, इस माँ के शरीर में जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, जो दुष्ट आत्मा इन्हें पीड़ा दे रहा है, दर्द दे रहा है, उस पर
उस पर मैं अधिकार लेती हूँ, मैं अधिकार लेती हूँ, उसे मैं उसे मैं डांटती हूँ डांटती हूँ और उसे और उसे हुक्म देती हूँ। हुक्म देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के शरीर से इस बहन का शरीर से उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा उखड़ जा, अभी अभी अभी। अभी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे मैं तुझे हुक्म देती हूँ। हुक्म देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के इस नाम बहन से के शरीर से इस बहन के शरीर से दर्द की आत्मा, दर्द की आत्मा, तू गंदी आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा उखड़ जा उखड़ जा और जा और जा समुद्र में गिर जा, समुद्र में गिर जा जा समुद्र में गिर जा समुद्र में गिर जा और दोबारा और दोबारा इनके जीवन में इनके जीवन में मत आना। मत आना। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि जो मैंने कहा है जो मैंने कहा वैसे ही वैसे ही मेरे इस मेरे बहन के, इस अम्मा के जीवन में जीवन में हो गया है। हो गया है। मैं मैं कोई भी संदेह कोई भी संदेह नहीं करती हूँ, नहीं करती, परंतु विश्वास करती हूँ पर मैं विश्वास करती कि हूँ जो भी मैंने कहा है जो भी मैंने कहा वैसे ही वैसे ही इनके जीवन में इनके जीवन में हो गया है। हो गया है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका लहू, आपका लहू, आपका जीवन आपका जीवन इस बहन के शरीर में, इस बहन के इस शरीर, अम्मा के शरीर में इस अम्मा के शरीर बह रहा है बह रहा और ये पूरी तरह से और ये पूरी तरह इस दर्द से, उस दर्द से, इस रोग से इस रोग से मुक्त हो गई है, मुक्त हो गई, मुक्त हो गई है। मुक्त हो गई है। हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, तुम इस दर्द से तुम इस दर्द से पूरी तरह से पूरी तरह से मुक्त हो गई हो, मुक्त हो गई हो, पूरी तरह से पूरी तरह से आजाद हो गई हो, आजाद हो गई हो, क्योंकि क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु ने तुम्हें तुम्हें अपने घाव द्वारा अपने घाव द्वारा भला चंगा भला चंगा कर दिया है कर दिया है और ये और ये उद्धार का उद्धार का पैकेज है। पैकेज। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब मिलके बोलना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब मुंह खोल के धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरा बाबा 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 ना बरा 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 कला करा कला करा कला। फेरे 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 शबा बाबा 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 बाबा। इरिया बल्ला बल्ला बरा बल्ला बल्ला कला कला करा 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 फरा फरा फरा। इरी बेरे 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 शबा बाबा बाबा बाबा। इरी बेरे 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 रबा बाबा 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 शबा बाबा बाबा। इरी बेरे 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 शबा बरा 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 बरा। इरिया बल्ला बरा बल्ला बरा बल्ला। इनो औरे बेरे 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 शबा बाबा 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 बाबा। इरिया बाबा 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 बाबा। इरिया बल्ला बाबा 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 शबा बाबा बाबा बाबा। इरे बेरे 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 बेरे। इरिया बारा बल्ला बारा बल्ला बारा बल्ला बारा बल्ला बारा। इरे फेरे 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 फेरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरी बहन, बोलो हे मेरी बहन, तुम पूरी तरह से भली चंगी हो गई हो। प्रभु यीशु ने तुम्हें भला चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से हाथ पैर हिलाना, जो भी अंग आपका दर्द कर रहा था उसे हिलाइए धन्यवाद करते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये विश्वास से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। झटक लो हाथ पैर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। झटक लो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बैठो, झुको, जो भी नहीं कर पा रहे थे वो करो, बैठो, झुको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद देते ही जाओ, धन्यवाद यीशु। झुकिए, झुकिए, पैर को और ऊपर उठाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कितनों को चंगाई महसूस हो रही है? हाथ ऊपर करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दर्द गया? धन्यवाद यीशु। तालियां बजाए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद देते ही रहना। हालेलुया। हाँ, तो धन्यवाद, हाँ, स्तुति देते रहना, धन्यवाद देते ही रहना। धन्यवाद यीशु। तो क्या ये अनुग्रह के द्वारा आप सबको भी ये वरदान दिया है दूसरों को चंगाई देने का? दिया है ना। तो अगर ये आपको बढ़ना है इसमें, तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी है कि नहीं? किसमें? वचन सीखने में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु को जोर से धन्यवाद देते हैं।